हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग बैलून परी की कहानी सुनिए। गुब्बारे वाली परी की जादुई कक्षा। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुंदर और हंसमुख परी रहती थी जिसे सब गुब्बारे वाली परी कहते थे। उसका असली नाम परीजा था, लेकिन गांव के बच्चों ने उसे यह नाम इसलिए दिया था क्योंकि वह हमेशा रंग बिरंगे जादुई गुब्बारों के साथ खेलती रहती थी। इन गुब्बारों में खास बात यह थी कि ये केवल खिलौने नहीं थे, बल्कि ज्ञान और सपनों से भरे हुए थे। परीजा की एक अनोखी आदत थी। वह हर शाम गांव के बड़े चौराहे पर बच्चों को इकट्ठा करती और उन्हें अपनी जादुई कक्षा में पढ़ाती। यह कोई साधारण कक्षा नहीं थी। परीजा ने इसे खास तरीके से तैयार किया था। उसकी कक्षा खुले आकाश के नीचे लगती थी, जहां तारे झिलमिलाते और चांदनी एक उजाला बिखेरती थी। कक्षा का अनोखा आरंभ। कक्षा शुरू होने से पहले परीजा हवा में एक बड़ा रंग बिरंगा गुब्बारा उड़ाती, जो बच्चों के लिए संकेत होता कि कक्षा शुरू होने वाली है। बच्चे दौड़ते हुए आते और बड़े चाव से इकट्ठा हो जाते। परीजा अपने जादुई छड़ी से गुब्बारे को हवा में फोड़ती और उससे निकलती एक अद्भुत रोशनी। ये रोशनी आसमान को एक अलग ही रंग में रंग देती और वातावरण में एक जादुई एहसास पैदा होता। ज्ञान के रंगीन गुब्बारे। परीजा ने बच्चों को सिखाने के लिए अपने गुब्बारों को अलग अलग रंगों में बांटा था। हर रंग का एक अलग विषय था। लाल गुब्बारा विज्ञान की कहानियां सुनाता। पीला गुब्बारा गणित के सवालों को आसान बनाता। नीला गुब्बारा इतिहास के किस्से सुनाता। हरा गुब्बारा प्रकृति और पर्यावरण के बारे में बताता। सतरंगा गुब्बारा बच्चों को उनकी कल्पना की उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता। जब भी परीजा किसी विषय को पढ़ाना शुरू करती, वो उस रंग का गुब्बारा फोड़ती और उससे निकलने वाली रोशनी बच्चों को मंत्रमुग्ध कर देती। कहानी की शुरुआत। एक दिन परीजा ने देखा कि गांव के बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उनके चेहरों पर चिंता और थकान साफ दिख रही थी। उसने बच्चों से पूछा, क्या बात है मेरे नन्हे दोस्तों? आज तुम सब इतने उदास क्यों हो? एक बच्चा बोला, परीजा, हमारे घरों में गरीबी और मुश्किलें बढ़ रही हैं। हमें काम में मदद करनी पड़ती है और पढ़ाई के लिए समय नहीं मिलता। परीजा ने गहरी सांस ली और कहा, तो चलो आज हम ऐसा कुछ सीखते हैं जो तुम्हारे जीवन को आसान बना सके। उसने सतरंगे गुब्बारे को उठाया और उसे फोड़ दिया। गुब्बारे से एक सुनहरी धारा निकली जो पूरे आकाश में फैल गई। जादुई गुब्बारे की ताकत। सुनहरी धारा से निकलकर एक जादुई दुनिया बनी, जहां हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार ज्ञान प्राप्त कर सकता था। इस दुनिया में परीजा ने बच्चों को सिखाया कि कैसे छोटी छोटी चीजों से बड़े काम किए जा सकते हैं। उसने बच्चों को खेती के नए तरीके सिखाए। उन्हें ये भी बताया कि कैसे पुराने सामान से नए खिलौने बनाए जा सकते हैं। बच्चों को सिखाया कि सहयोग और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। एक चुनौतीपूर्ण दिन। एक दिन गांव में एक अजनबी आया, जिसने परीजा की जादुई कक्षा को चुनौती दी। उसने कहा, पढ़ाई से बच्चों को क्या मिलेगा? असली ताकत तो पैसे कमाने में है। परीजा मुस्कुराए और कहा, ज्ञान से बड़ी दौलत कुछ नहीं। उसने अपनी कक्षा के सबसे होशियार बच्चे को बुलाया और कहा, इनके सवाल का जवाब तुम दो। उस बच्चे ने अपनी मेहनत और ज्ञान से अजनबी को ये साबित कर दिया कि कैसे शिक्षा से न केवल पैसा कमाया जा सकता है, बल्कि एक अच्छा इंसान भी बना जा सकता है। गुब्बारों की अंतिम सीख। कई साल बीत गए। परीजा की कक्षा से पढ़े बच्चे बड़े हो गए और अपने अपने क्षेत्रों में सफल हुए। उन्होंने अपने गांव को एक आदर्श जगह में बदल दिया। लेकिन एक दिन परीजा ने सभी को बुलाया और कहा, अब मेरी विदाई का समय आ गया है। उसने आखिरी बार सभी गुब्बारे हवा में उड़ाए और कहा, याद रखना, इन गुब्बारों में जो ज्ञान था वह अब तुम्हारे दिलों में है। इसका सही उपयोग करना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। परीजा के विदा होने के बाद भी उसकी जादुई कक्षा की यादें गांव के हर कोने में बसी रहीं। बच्चों ने परीजा की शिक्षा को आगे बढ़ाया और हर पीढ़ी को सिखाया कि शिक्षा और मेहनत से हर सपना पूरा किया जा सकता है। इस तरह गुब्बारे वाली परी की जादुई कक्षा हमेशा के लिए अमर हो गई। आप लोगों को कहानी पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए आप लोग।